नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बुलडोजर जाम कर दिया, ब्रेक लगा दिया उस पर। साफ कह दिया कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। इस पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान किसी भी तरह की निजी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, सार्वजनिक जगहों पर जैसे रेलवे लाइन के आसपास, फुटपाथ पर, सड़क, ऐसी जगहों पर अतिक्रमण हटाए जाने पर कोई रोक नहीं। कोर्ट ने कहा है कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे रहे, लेकिन कार्यपालिका को जज नहीं बनना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में सरकार से लेकर प्रशासन को नसीहत की घुट्टी पिलाई है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि ऐसे तो संवैधानिक संस्था के हाथ बंध जाएंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि 15 दिन में कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। आदेश आया तो अखिलेश यादव बोले कि उम्मीद है कि बुलडोजर रुक जाएगा, जिसे विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि अब तक जो भी बुलडोजर चला है वो संविधान की हद में ही दौड़ा है। कुल मिलाकर फिलहाल 15 दिन बुलडोजर खामोश रहेगा तो सियासत इस पर मुखर होगी। अब बात क्या, आखिर आज हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है, इसलिए बहस जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं, लेकिन कार्यपालिका जज बनने की कोशिश न करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन न हो। ये डिबेट हम इसलिए करें क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन पर गलत नैरेटिव घड़ा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने लगाया विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल का आरोप। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। बुलडोजर से हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बुलडोजर का एक राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा था, बुलडोजर के माध्यम से समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है। जो मन की बात करते हैं, जो मनमानी करते हैं, बुलडोज करना चाहते हैं संविधान को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को, वैसे लोगों को करारा थप्पड़ मारने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो भी कार्रवाई हुई है अतिक्रमण के खिलाफ, वो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के लोगों के हित में काम न करके एक बुलडोजर का माहौल बना रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। चलिए, ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई सारे गणमान्य मेहमान हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान MIM के नेता कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। इसके अलावा तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ होंगे। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हरिशंकर जैन, वरिष्ठ वकील होंगे। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जी मीडिया से हमारे साथ हैं। दिल्ली से अरविंद सिंह हमारे साथ हैं संवाददाता। हम सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। सबसे पहले अरविंद का मैं रुख करूंगा। अरविंद, हम जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पर हैं और इस कोर्ट के फैसले पर वहां जहां आप मौजूद हैं वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अनुराग, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई रही उसका साक्षी बना, और उसके बाद जो वकील इस मामले में पेश हुए थे, जाहिर तौर पर कोर्ट के आज के आदेश से, हालांकि अंतरिम आदेश है, उनको राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से बात बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न राज्यों में जो आरोपियों को सजा देने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है बुलडोजर जस्टिस, उस पर लगाम कसना चाहता है। कोर्ट इस बात के पक्ष में है कि इसको लेकर गाइडलाइन बननी चाहिए जो कि देश भर में लागू हो, ताकि इस पूरे विवाद पर विराम लग सके। और कोर्ट के जो आज का अंतरिम आदेश है उसका मतलब ये कि 1 अक्टूबर तक किसी का घर, किसी की निजी संपत्ति को बुलडोजर से नहीं ढाया जाएगा। अगर ऐसा बहुत जरूरी होगा तो कोर्ट की परमिशन की जरूरी होगी। साथ ही कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर कोई सड़क है, रेलवे की जमीन है या फुटपाथ है,
वहां पर कोई अवैध निर्माण है तो उसे हटाने पर कोई रोक नहीं है, उसको हटाया जा सकता है। आज जो सुनवाई हुई उसमें एसजी तुषार मेहता ने पूरी तरीके से कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश की कि कोर्ट ठीक है। मैं लौटूंगा अरविंद आपके पास। देवेश हमारे साथ जयपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। देवेश तिवारी हमारे संवाददाता। देवेश, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ कहना है वहां की जनता का? बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, बड़ा मामला है, सीधे लोगों से बात कर लेते हैं कि सरकार का, केंद्र सरकार का विपक्ष रहा। केंद्र सरकार का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ ना बांधे जाए, अतिक्रमण पर कार्रवाई करने दी जाए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं इनसे। जेसीबी पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, बुलडोजर कार्रवाई जो सरकार की अब तक चल रही थी, क्या कहना है? देखिए, ये जो रोक लगी है ये इसे मैं उचित नहीं मानते, क्योंकि जो अतिक्रमण हो रहा है, ऐसे तो आप कहीं भी अतिक्रमण कर लेंगे। ये शमशान घाट है, शमशान घाट पर अतिक्रमण हो जाएगा। आप ये सड़क देख रहे हैं, अभी अगर सरकार नहीं रोके, प्रशासन नहीं रोके तो यहाँ सड़क पे भी लोग अतिक्रमण कर लेंगे। तो आम जनता और आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा असुविधा होगी और अतिक्रमण हटने चाहिए। और आपराधिक जो लोग हैं जिनके घरों पे बुलडोजर चलता है, ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगाने के लिए भी हम सरकारों को, क्योंकि एक कहावत आई है हमारी कि भय बिना प्रीत नहीं है। जब तक अपराधियों में भय नहीं होगा, उन्हें सजा का कोई भय नहीं है, उन्हें मौत का कोई भय नहीं है, लेकिन जब उनके परिवार पे बात जाएगी कि घर पे बुलडोजर भी चल सकता है अपराध करने पे, तभी समाज में सुधार होगा। तो बुलडोजर जो चलता है वो बुलडोजर चलना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि सरकार इस कार्रवाई को और बढ़ा चढ़ा के करे ताकि अपराधियों में डर व्याप्त हो। अपराधियों में डर व्याप्त हो, बुलडोजर कार्रवाई चलनी चाहिए, डिमांड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर रोक लगाई है तो उसका निश्चित रूप से सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये बुलडोजर पिछले दिनों में एक प्रतीक बना है सामाजिक सौहार्द, और जिस तरह से राजस्थान के अंदर युवाओं के साथ पेपर लीक माफियाओं ने अत्याचार किया, उनके भविष्य को खराब किया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का एक प्रतीक बना है। और हम सभी को भी सोचना चाहिए कि पिछले अब वो कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ऐसे माफियाओं के खिलाफ निजी संपत्ति पे कार्रवाई करने के लिए। जी बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि ये उनके अपराध के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी। जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया था उनके खिलाफ कार्रवाई थी। सरकार भी इसका अध्ययन करेगी। अपने संवाददाताओं के पास समय मिला तो हम फिर से रुक करेंगे और जनता की प्रतिक्रिया जानेंगे। अब ताल ठोक के मैं अपने मेहमानों का मैं रुख किए लेता हूं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका मैं रुख करता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ये तो बड़ी किरकिरी जैसी हो गई, विपक्ष के हमले को देख करके ऐसा लग रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना पक्ष भी रखा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई संवैधानिक संस्थाओं के हाथ पैर नहीं बांधे जाने चाहिए। तो इस पर कोर्ट का कहना था कि कार्यपालिका को जज की तरह भूमिका में, जज की भूमिका में नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए अनुराग जी, पहली बात तो आज ये जो आदेश है ये कोर्ट का अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है। अंतिम आदेश की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और अंतरिम आदेश में भी कोर्ट ने आज स्पष्ट किया है कि कहीं भी राजमार्ग पर, कहीं रेलवे के ट्रैक्स के आसपास में जहां रेलवे की संपत्तियां हैं, कहीं ऐसी जगहों पर अगर अतिक्रमण है तो उस अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पर या उसको खाली कराने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विशेष करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अपना हलफनामा देकर के पहले ही कोर्ट के सामने कहा था कि किसी अपराधी के अपराध में वांछित होने पर उसके घर बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन कोई अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई बिना नक्शा पास कराया गया निर्माण किया गया कार्य है, तो वो राजस्व संहिता के तहत हो या म्युनिसिपल लॉज के तहत हो, उनको लेकिन अब तो उस पर भी रोक है ना, गिराने का काम सरकारों ने किया है। हमने कहा ना कि ये अंतरिम आदेश है, भी सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है। अंतिम आदेश की हम प्रतीक्षा करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन करना सभी राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है। लेकिन मैं इतना स्पष्ट जरूर करूंगा, विपक्ष जो आज कह रहा है ना कि भाजपा के लिए किरकिरी जैसा मसला है, भाजपा के लिए ये करारा जवाब है, सच बात यह है कि जवाब उद्धव सरकार के उस निर्णय के लिए है जिसमें उद्धव सरकार ने कंगना रनौत से नाराज होकर के उनके बुलडोजर चला दिया था। यह अखिलेश यादव जी के लिए जरूर जवाब है कि अखिलेश यादव जी 2016 में अपने विधायक रामपाल यादव से नाराज हो जाते हैं जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ने पर, तो उनके घर पे बुलडोजर चलवा देने का काम करते हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक दुराग्रह या किसी पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई अगर विधि की परिधि के दायरे में हो रही है तो उसको लेकर के मुझे लगता है किसी भी न्यायालय से कोई रोक नहीं होगी। इस पूरे ऑर्डर को आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई होने दीजिए। जो अंतिम आदेश आएगा हमें पूरा भरोसा है कि अपराधियों को संरक्षण किसी स्थिति में किसी भी माननीय न्यायपालिका द्वारा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अपने पैनलिस्ट के साथ आगे बढ़ूं उससे पहले भोपाल का रुख करूंगा जहां से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद, इस फैसले पर हम भोपाल के लोगों की प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। देखिए भोपाली क्या कह रहे हैं, बुलडोजर आरोपियों पर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है और लोगों के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं। राजा भाई आप भी आ जाइए और भाई साहब आप भी आ जाइए। मैं सबसे
ये भोपालियों से बातचीत करूंगा और भोपाली क्या कह रहे हैं। भाई साहब आप यहाँ से आ जाइए, क्योंकि जब बात बुलडोजर की है तो बुलडोजर से ही हम बातचीत करेंगे। राजा भाई, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बुलडोजर 1 अक्टूबर तक नहीं चलेगा। सही, अच्छा है। जो सुप्रीम कोर्ट जो अदालत जो फैसला करेगी वो सर्वोपरि है। अदालत अपने हिंदुस्तान की जो अदालत है वो सब सर्वोपरि है। वो जो निर्णय लेगी वो अच्छा ही लेगी। इस तरह पाइए, यानी सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया है वो सही है, उसका सम्मान है और सम्मान करना चाहिए। अच्छा, सम्मान करना चाहिए, वो ठीक है और हम उसके प्रति जागरूक है और बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई? जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो फिर जो आरोपियों पर बुलडोजर चल रहा था वो ठीक नहीं चल रहा था? बेकसूर होगा उन पे नहीं चल। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरा कहना ये जो बेकसूर है, जिनको जिस तरीके से बेचारों से क्रमित करके उसको फंसाया गया है, उन पर ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं कहता बेकसूर जो होगा उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बेकसूरों पर नहीं चलना चाहिए। तो अभी तक बेकसूरों पर चल रहा था? हाँ, अभी तक चल रहा था। हाँ जी, मेरा कहना ये है बेकसूरों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए और उनके साथ न्याय होना चाहिए, सही होना चाहिए। और कई जगह आरोपियों पे इंस्टेंट देखा है कि कोर्ट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केस बहुत सारे पेंडिंग रहते हैं, तो उन पर कार्रवाई की दरकार रहती है क्या? बिल्कुल, देखिए उन पर कार्रवाई होना चाहिए, यह इम्पोर्टेंट है, यह होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बुलडोजर की बात है तो हम अलग अलग लोगों की बातचीत करेंगे। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? बुलडोजर की कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर अपराधी पे होनी चाहिए, उसके पूरे परिवार को उसको कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जो गलत काम कर रहा है, औलाद को होना चाहिए, पूरे परिवार को नहीं होती। उसके बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसके दादा की कोई जात नहीं होती ना वो तो। देखिए मेरा कहना यह है, जिसने अपराध किया है उस पर हो, पर पूरे परिवार वालों को उन पे कोई दोष नहीं। नाम क्या है? मैं दीपक लिखता हूँ, मैं दीपक पाटिल। दीपक भाई, पूरे परिवार वालों का उसमें कोई दोष नहीं है। अब तो बुलडोजर कार्रवाई पे ही रोक लगा दी है। बहुत अच्छी बात है। हम सम्मान करो, आपका ही कहना है कि हिंदुस्तान के कानून का सम्मान करो, अदालत का सम्मान करो, सबको करना चाहिए। पर जो आरोपियों में एक लोग कहते थे कि बुलडोजर की वजह से डर बन गया है, वो अब तो डर खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। देखिए सर, ये बात गलत है। एक बात बताइए, जितने भी मतलब इसका मकान है उसमें उसका परिवार रह रहा है, अपराध मैंने करा है, आप सजा मुझे। क्या नाम है? मेरा राजा खान नाम है। राजा भाई जी। और यदि आरोपी है जी, उसने गलत काम किया है, उस पर चल जाना चाहिए, उस पे घर पे नहीं चलना चाहिए। तो अगर अपनी सरकार इतनी सक्षम है कि अगर उस पे सिद्ध होता है कि हाँ इसने अपराध करा है, तो उसको 20 रोड पे लेके गोली मार दी जाए। गोली मार दी जाए, पर बुलडोजर नहीं चलाया जाए। बुलडोजर बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक आदमी के पीछे उसका पूरा परिवार खत्म हो रहा है। भाई साहब आप आ जाइए, भाई साहब इधर आइए। मैं भाई साहब कह रहे हैं, हाँ, भाई साहब कह रहे हैं कि अपराधी है तो गोली मार दीजिए। तो मार दो ना, अच्छी बात है। माँ बाप जिसका मकान है उसके नाम पे अगर एक अपराधी कर रहा है तो उसकी वजह से पूरा घर टूट रहा है। जो कर रहा है उसको मिटा दो जड़ से, सड़क पे मार दीजिए। हाँ, जान से मार डालो उसको, जान से मार डालो। हाँ, पूरे परिवार में एक घर में नहीं, कहीं घर के अंदर कई सदस्य होते हैं, बच्चे, माता पिता, बहन भाई। ठीक है, चलिए ठीक है प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। पीयूष गौर हमारे साथ इस वक्त हैं, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से। पीयूष, गाजियाबाद वालों का रिएक्शन क्या है? देखिए बिल्कुल, गाजियाबाद समेत मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये बुलडोजर जो तस्वीरों में आप पीछे देख रहे हैं, इसकी भूमिका चुनावों से लेकर अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में देखने को मिल रही थी, और जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस होते हुए जगह अन्य राज्यों में भी अपनी पहचान बना चुके थे, जिसके बाद उनकी मांग लगातार बढ़ती देखी जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर रोक लगाई जाएगी, केवल सार्वजनिक अतिक्रमण को छोड़कर। लोग हैं सीधी पूछते हैं, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कैसा है, और क्या जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, वो प्रभावित होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया यह सरासर गलत है। इस निर्णय को बहुत जल्द हमारे न्यायालय द्वारा वापस ले लो, क्योंकि एक यही बुलडोजर ऐसा है जिससे कानून पर थोड़ी रोक लग पा रही थी। लोगों के बीच में इसका डर पैदा हो गया था कि अगर हम कोई कार्य गलत करते हैं तो हमारे घर परिवार पर बात आएगी, हमारे मकान टूट जाएंगे, हमारी दुकान टूट जाएगी। और यही डर अगर कानून के रास्ते से निकल जाएगा तो भविष्य में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये चीज सामने आने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को से प्रभावित होकर यह पूरा कार्य पूरे देश में ही चलना चाहिए, जहां तक कि
पश्चिम बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां पर भी ऐसी गतिविधि हो उसके मकान दुकान तोड़नी चाहिए। अच्छा, आप बताएं क्या लगता है, मतलब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बुलडोजर की कार्रवाई किस तरीके से देखते हैं? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था या और लोग भी प्रभावित हो रहे थे? बुलडोजर को हम इस हिसाब से देखते हैं जैसे कि पहले देखा जा रहा है कि अतीक और मुख्तार जैसे अपराधी जो कि बुलडोजर से ही माने हैं, उनका जो कहर था वो अपने आतंक और बदमाशी दिखा रहे थे, वो बुलडोजर बाबा के बुलडोजर से ही माने, तो इसे बहुत सही है बुलडोजर। और सुप्रीम कोर्ट चलिए ठीक है, प्रमोद का और पीयूष का दोनों ही का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा लोगों की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाने के लिए। और सीधे सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करते हैं, डिबेट में वापस आते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने देखा राकेश त्रिपाठी ने भी कहा और जनता भी मानती, मिला जुला रिएक्शन है, उनका कहना है कि रोक नहीं लगनी चाहिए थी, अपराधियों में खौफ पनप रहा था, लेकिन फिर भी जैसा कि राकेश त्रिपाठी कह रहे, बहुत ज्यादा विपक्ष को खुश होने की जरूरत नहीं, अंतरिम आदेश है, भी पूरा आदेश का आपको इंतजार करना चाहिए। अनुराग भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले अंतरिम आदेश ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है और जब पूरा आदेश आएगा तो मुंह पर घूसा लगेगा, क्योंकि बुलडोजर तो विध्वंस का प्रतीक है। बुलडोजर ने कब निर्माण किया है आप बताइए? देश तो निर्माण के नाम से जाना जाता है, देश विध्वंस के नाम से तो जाना ही नहीं जाता। हाँ, लेकिन अवैध निर्माण के नाम से भी नहीं जाना जाता। विध्वंस की लकीर है यार अनुराग भाई। अगर आप क्या नाम राकेश त्रिपाठी को भेज दो, आप ही प्रवक्ता हो, बढ़िया अपना काम। नहीं, मैं प्रवक्ता, मैं बिल्कुल भी प्रवक्ता ही नहीं कर रहा हूं। आपने कहा देश निर्माणों का देश है। सुनिए सुनिए सुनिए, राकेश त्रिपाठी को किसी दूसरे अरे भाई, मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं आपको इंटरप्ट थोड़े कर रहा हूं। आपके रहते राकेश जी की आवश्यकता नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं, हम सब बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको इंटरप्ट करके किसी और के पास गया नहीं। ये आप लोगों ने अच्छा तीर रखा हुआ है, लेकिन काम नहीं आएगा ये भाजपा के प्रवक्ता बताना आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि देश निर्माणों का देश है, तो मैंने कहा देश निर्माणों का देश है, अवैध निर्माणों का देश नहीं है, सिर्फ ये कहा मैंने। नहीं, आप पहले या तो पूरी सुना। राकेश त्रिपाठी जी की बात आपने बिल्कुल रामायण की चौपाई की तरीके से 4 मिनट, उनकी किसी बात पर आपत्ति होगी उन्हें भी रोक दूंगा। वो बिल्कुल कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रसित मत रहिए आप, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं आप, कम से कम पूर्वाग्रह से ग्रसित मत रहिए भाई। 5-5 सेकंड में आप हमें वो कर रहे हो। बोलिए जी। 2 बातें बड़ी साफ आप समझिए, सीधे सीधे से देश में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में निर्माण की लाइन है ही नहीं, विध्वंस की लाइन है। हमारे हाथ में निर्माण की लाइन है। जहां पर अवैध अगर कोई निर्माण है, अदालत के जरिए उसको तोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर अदालत कहती है तो अदालत जो कहे, अदालत सर्वमान्य है। लेकिन अदालत के क्या नाम बगैर अगर आप किसी को तोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप विध्वंस कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं, देश के संविधान को तोड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं अनुराग भाई। पेट्रोल पंप जब बनते हैं तो कम से कम 13 एनओसी होती हैं। बरेली में एक सपा के विधायक का पेट्रोल पंप बुलडोजर से गिराया गया। 13 एनओसी उसके पास थी, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको बनवाया था, उसके बाद उसको अवैध निर्माण के नाम पर गिरा दिया। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, सरकार बदलने दीजिए, वो अधिकारी जेल जाएंगे। कानपुर में इसी तरीके का वाकया दूसरे पेट्रोल पंप के साथ हुआ। मध्य प्रदेश में कम से कम 2 वाकये ऐसे हुए जिसमें वो कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना के जो है मकान, इसमें अवैध निर्माण के नाम पर गिराए गए। तो पूरे देश में काहे झूठ आप लोग फैलाते हो मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ कि साहब अवैध निर्माण। अरे अवैध निर्माण का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के पास साथ आप तोड़िए, कौन रोक रहा है? कोर्ट से आदेश लाइए, उसको बिल्कुल ध्वस्त कीजिए। लेकिन कोर्ट के आदेश के बिना खाली नोटिस आपने बैक डेट में अपने यहां पर रख लिया और उसके बाद तोड़ दिया। सच बात यह है कि मैं तो अब कहता हूं कि आज के आदेश के बाद आप भी सुरक्षित हो गए हैं, राकेश जी भी सुरक्षित हो गए हैं, जैन साहब भी सुरक्षित हो गए। मेरा तो कोई अवैध निर्माण ही नहीं है सर। अदरवाइज तो सरकार जरा सी किसी से भी गुस्से में आए, सरकार जरा सी किसी से भी गुस्से में आए, 2 नोटिस अपने यहां रखेगी और उसके घर तोड़ देगी। पूरी जिंदगी का बना बनाया आशियाना तोड़ देगी। अगर कोई अतिक्रमण संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं तोड़ा गया है तो जिसने वो अतिक्रमण किया था या अतिक्रमण नहीं था वो अदालत भी जा सकता है ना।
राजपूत जी, उसके लिए अदालत के दरवाजे भी खुले हुए हैं। आपने हमें भी पार्टी बना दिया, राकेश त्रिपाठी जी के साथ हमें भी पार्टी बना दिया। आप तो हो ही पार्टी ना, हम पार्टी नहीं है। खुलेआम कहता हूं, रामकृपाल जी भी आप पार्टी दिन भर है, में बहुत इनका भी सारे घर बच चैनल्स गया। पर बैठते हैं। आपको शायद मैं याद दिला दूं, आप जी न्यूज पर हैं इस वक्त। हम पार्टी नहीं है। राकेश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो सीधी बात कहता हूं सर, आप बुरा मानो चाहे भला मानो। नहीं, कांग्रेस के आदमी, मैं मजाक का बुरा नहीं मानता, लेकिन हम सीरियस डिबेट में हैं। मैं मजाक का बुरा नहीं मानता राजपूत जी, मैं मजाक का बुरा नहीं मानता, लेकिन हम बहुत सीरियस डिबेट में हैं। कोई ये गलत बात जनता और दर्शक बुरा मान सकते हैं आपकी बात का। चलिए राकेश त्रिपाठी जी। अरे अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि आपकी जनता और आपके दर्शकों को आप उस्का रहे हैं हमारे खिलाफ? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। आप मेरे खिलाफ उकसा रहे हैं मेरे दर्शकों को, मुझे पार्टी बना करके। मैं ये कह रहा हूं। नहीं, मैं नहीं उस्का रहा हूं। मैं कौन होता हूं? दर्शक आपके। अरे कहा आप इल्जाम आप ही लगा रहे हैं भाई। आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता दिया, आपने चैनल को पार्टी बता दिया। ये देखिए निर्माण जो है, हाँ, आप ये जो निर्माण है 24 घंटे के अंदर आपने जो है अदालत को भी नहीं, किसी को नहीं कहा साहब आदमी गलत थे। अरे आदमी गलत थे, उनका परिवार भी गलत था क्या? हाँ, सबको मार डालोगे? गलत नहीं, प्रॉपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। अरे अपराध नहीं, खैर इसका जवाब मैं चाहता हूं राकेश त्रिपाठी दें। मैं कुछ कहूंगा तो प्रवक्ता कहलाऊंगा फिर। राकेश नहीं, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहती है। डिबेट में जाओ, जाकर के एंकर पर आरोप लगाओ, डिबेट को डिरेल कर दो, तथ्यात्मक चर्चा न होने दो। मैंने 2 सवाल उठाए थे। मैंने कहा कि कंगना रनौत के घर पर जब बुलडोजर चल रहा था तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से, राजनीतिक दुराग्रह से कार्रवाई की जा रही है? तब किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा था। मैंने तो उदाहरण दिया कि कैसे राजनीतिक पूर्वाग्रह और दुराग्रह के आधार पर कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक और अखिलेश यादव जी की इच्छा के विपरीत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अपने परिजनों को उतार देते हैं तो उनके घर पे, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर तुरंत बुलडोजर चल जाता है। 2016 की बात बता रहा हूं, यह आज की बात नहीं है। राजनीतिक दुराग्रह के आधार पर अगर दुरुपयोग होता है तो निश्चित तौर पर गलत है। किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर गलत है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको अलग अलग समय पर कई बार अपने आदेशों में कहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा देकर के भी कहा है। हम इस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि किसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने को कोई न्यायपालिका गलत नहीं ठहरा सकती है। वो विधि की परिधि के दायरे में चलते हैं। लेकिन जैसे कंगना रनौत के घर पर चलाया गया था, जैसा रामपाल यादव के घर पर चलाया गया था, या जैसे अन्य सरकारें चलाती रही हैं राजनीतिक दुराग्रह के आधार पर, उन पर रोक होनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि बुलडोजर केवल विध्वंस का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। आप यंत्रों का उपयोग कैसे करेंगे उस पर निर्भर करेगा। इसी बुलडोजर को भगवान भवन के निर्माण में भी उपयोग में लिया जाता है, हरिशंकर जैन साहब भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन भी हमारे साथ हैं। मैं उनको भी डिबेट में ले आता हूं, फिर बाकी मेहमानों का भी रुख करता हूं। हरिशंकर जैन जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आज का जो अंतरिम आदेश है बुलडोजर पर 1 अक्टूबर तक रोक का, इसे किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी की हार या किसी की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए क्या? देखिए, कोर्ट के किसी भी फैसले को और किसी भी रूप में राजनीति के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अंतरिम आदेश हो, फाइनल आदेश हो। दूसरी बात, कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर सही है, लीगल है और अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलेगा। एक बात रह जाती है कि अपराधी के मकान पर बुलडोजर चले न चले। मैं बतला दूं, जितने बुलडोजर चले हैं अपराधी के मकान पर अवैध निर्माण थे। एक भी बुलडोजर इसलिए नहीं चला है कि वो अपराधी है। पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अपराधी के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस पर एक कानून ले आवे और कानून बनाकर अपराध की श्रेणी में पनिशमेंट के तौर पर कि जो इस श्रेणी का अपराध करेगा, जैसे देश से विद्वेष करेगा, यह भारत के खिलाफ काम करेगा या फला काम करेगा, बलात्कार होगा, तो अपराधियों का घर गिराया जाएगा। ये आने की जरूरत है। और जो अभी मैं सुन रहा था, राजपूत जी जो कह रहे थे, अरे भाई आप कहते हमारा घर सुरक्षित हो गया, आपने मुझको छोड़ते हैं न एंकर को छोड़ते हैं। आपके परिभाषा, मुझे लग रहा है वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आप भगवा कुर्ता पहन कर आए हैं, वो कह देंगे आप भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। है क्या दिक्कत है? बीजेपी इस राष्ट्र की पार्टी है। मैं मोदी जी का समर्थक हूँ।
हरशंकर जैन जी तो बहुत बड़े प्रशंसक हैं बीजेपी के। हाँ, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आई समझ में। और पूरा देश प्रशंसक है भाई। आज मोदी जी का जन्मदिवस है, पूरा देश उनका जन्मदिवस मना रहा है। प्रशंसक है सब मोदी जी के भाई। हम सब प्रशंसक हैं, हम मोदी के परिवार के हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारा खानदान इकट्ठा कर लिया अनुराग भाई आपने मोदी जी का। नहीं, मेरे साथ दानिश कुरैशी भी हैं, आपके साथ ही दानिश कुरैशी भी हैं, मेरे साथ तारिक अहमद लारी जी भी हैं, आप चिंता ना करें। आदमी का नाम देख करके आप बताते हो कौन किस तरफ है। नहीं, मैं तो पार्टी का नाम लेकर के, नाम वाम देखना आपका काम होगा, मैं तो पार्टी देख रहा हूं। चलिए, मैं इस वक्त दानिश कुरैशी साहब का रुख करूंगा। दानिश कुरैशी साहब, क्या इस फैसले को आप भी जीत के तौर पर देख रहे हैं, विपक्ष की जीत के तौर पर, ये जानते हुए भी कि अंतरिम आदेश है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, ये न जीत के तौर पे देखा जा रहा है न हार के तौर पे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की और उसकी नीति है, जो कार्यशैली जो है, ये गैर संवैधानिक है। आज इस पे रोक लगा दी गई 1 अक्टूबर तक के लिए। इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जहां जहां उनकी सत्ता जिन राज्यों में है, उन राज्यों में सरकार को एक बात समझिए, कभी भी अदालत जो है ना, सरकार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप नहीं करती है। जब अदालत हस्तक्षेप करती है, इसका मतलब निकल के ये आता है बिल्कुल साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं उनके काम करने की पद्धति जो है वो संविधान कर रही है, संविधान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। इसीलिए इन्होंने ये फैसला आज सुनाया। रह गई बात, दूसरी बात, अधिवक्ता आदिशंकर जैन साहब। अधिवक्ता जैन साहब जो हैं, एक तो उम्र दराज हैं, सीनियर हैं, उसके अधिवक्ता हैं, उसके बावजूद भी वो जो इस भाषा की बात करते हैं, मुझे लगता है कि कानून के ज्ञानी हैं वो। कोई सामान्य आदमी अगर ऐसी बात करता है, जैसे बहुत सारे लोगों का आपने वो दिखाए, ऑडियो वीडियो दिखाए, कुछ लोग उसका सहयोग भी कर रहे हैं, इस बुलडोजर का, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जैन साहब जो हैं वो काफी सीनियर है और ये चीजें समझते हैं कि एक बार मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि बलात्कार के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि एक परिवार में 5 लोग हैं। अगर दानिश कुरैशी साहब का लिंक चला गया है। चलिए, मैं इस वक्त रुख करूंगा तारिक अहमद लारी साहब का। सबसे ज़्यादा खुश अखिलेश यादव हैं इस फैसले से, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है, तारिक अहमद लारी साहब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि कोई भी जो अतिक्रमण हटाया गया वो संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हटाया गया। किसी का अतिक्रमण या किसी की अवैध संपत्ति को केवल इसलिए नष्ट नहीं किया गया कि वो अपराधी है, बलात्कारी है, चोर है या लुटेरा है। ठीक बात है कि चोर है, लुटेरा है, लेकिन आप ये देखिए, जिसके खिलाफ FIR हुई है उसी के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किया गया है, और खास तौर से मुसलमान के खिलाफ। आप खुद उठा के इतिहास इनका देख लीजिए, जितने भी बुलडोजर की प्रक्रिया अपनाई गई है वो सिर्फ समाजवादी और जो मुसलमान हैं, जिनको ये तथाकथित अपराधी कहते हैं कि ये सब अपराधी हैं, उनके कोई भी घटना होने के 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया अपनाई गई। क्यों अपनाई गई? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप नाली खड़ंजे और जो भी अतिक्रमण है उसको आप करिए, लेकिन एक प्रोसेस को अपनाते हुए, प्रोसेस अपनाने का तरीका है कि 30 दिन का आपको नोटिस देना होगा। वो आदमी अपनी अपील करेगा, अपील करके वो कहीं भी किसी भी, पहले तो कमिश्नर को अपील होती है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट जाती है अपील, तो वो अपील का उसको वो है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि आरोपी का दोष बनता है या नहीं, ये तय करना हमारा काम है, सरकार का काम नहीं है। उसको क्या सजा देनी है वो तय करना हमारा काम है, सरकार का नहीं है। अभी मैं उनको जैन साहब को सुन रहा था, बहुत सीनियर वकील है, मैं देखता रहता हूं इनको। मैं भी एक वकील की पढ़ाई किए हुआ हूं, मुझे भी मालूम है हमारे कानून में सारे प्रावधान हैं। अगर किसी अपराधी ने अपराध करके अगर संपत्ति अर्जित की है तो उस संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, और उसके परिवार को संपत्ति से निकालने का भी अधिकार है, बिल्कुल है। तो जब ऑलरेडी कानून मौजूद है तो ये ऐसी बातें करना जो थोड़ा बुजुर्ग है, हम क्या कहें, आप भी समझ रहे हैं, बुजुर्ग ऐसे हर पार्टी में होते हैं,
अब दूसरी बात राकेश जी ने कही, राकेश जी को बड़ी समाजवादी की, मुझे लगता है नहीं, राकेश जी को बड़ी समाजवादी की याद आती है, याद आएगी भी। समाजवादी अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं की बड़ी इज्जत करती है, उनको पुलिस से बेइज्जत नहीं कराती है कि परिवार के साथ गाड़ी में बैठे हो तो उनको बेइज्जत करा दे, बताने के बावजूद कि वो कौन है। और कुछ लोगों को तो लोग पूरी दुनिया जानती है। अब किसका जन्मदिन है किसका नहीं है मुझे ही नहीं मालूम कि आज जन्मदिन है। आज मैं सुन रहा हूं इनके मुंह से कि जन्मदिन है हमारे लाट साहब का, महाराज राजाओं के राजा, परम परमेश्वर, महाज्ञानी, उनका आज जन्मदिन है। तो मुझे आज पता चला राकेश जी से। कम से कम राकेश जी आपको याद रहती है कि समाजवादी में बड़ी इज्जत होती है कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की, इतने नेता तो बहुत बड़ा हो गया कि समाजवादी की सरकार होती है तो उसमें कैसे। अरे भाई, आपको भी तो अखिलेश यादव का जन्मदिन याद रहता होगा, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल याद रहता नहीं है। कह रहे थे कि पूरी दुनिया मना रही है, पूरा देश मना रहा। मुझे तो मालूम ही नहीं कि देश मना रहा है। हाँ। मुझे तो खुद नहीं मालूम कि उनका जन्मदिन है। कैसे कह दिए पूरे देश में, तो मैं भी शामिल हूँ भाई। तो राकेश जी ऐसी बात ना कहा करिए। आप कहा करिए कि 35% लोग मना रहे हैं, बाकी 65% नहीं मना रहे हैं। ये बताइए आप, 65% वोट नहीं मिला उनको, 35% वोट मिला है, तो 35% लोग मना सकते हैं, जिसमें से भी मैं कह रहा हूँ कि 1% मना रहे होंगे, वो भी नहीं मना रहे होंगे। तो ऐसी बातें लब्बाजी वाली सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट की बातों पे बात करनी चाहिए। ये बहुत करारा तमाचा है उन सरकारों पे, उन अधिकारियों पे। अधिकारी ज्यादातर चमचागिरी में भी ये करते हैं, साहब हमने ये कर दिया। जैसे मेरे वालिद को डीएम ने बंद किया था, क्या नाम है, 144 में धरना प्रदर्शन के चक्कर में। उसको छोड़ने का अधिकार था, जाके मुख्यमंत्री को कह दिया साहब लागी साहब को हमने बंद कर दिया है। अच्छा मैं बताऊंगा तब छोड़ना। तो 2 महीने बाद हैवेस कॉर्पोरेट मूव किया गया, तब जाके छूटे थे मेरे वालिद। 144 के उसमें धरना प्रदर्शन, जनता के लिए धरना प्रदर्शन करने में। तो ये हालत है। तो अधिकारी करते हैं चमचागिरी, तो अधिकारियों के चमचागिरी के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। ये अधिकारी आज मेरे हैं, कल आपके हैं, परसों किसी और के। जिसकी सरकार, अधिकारी का मतलब होता है चाटुकार, वो चाटने वाला आदमी होता है, उसके चक्कर में नहीं। ये तो आप बड़ी आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के शासन में भी अधिकारी थे और उनके इर्द गिर्द भी अधिकारी थे। बिना अधिकारियों के तो समाजवादी पार्टी ने भी सरकार नहीं चलाई है। वो चाटुकार, तो ये आप अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल अनुभव। मैं आपसे अखिलेश यादव की सरकार कह रहे हैं, मैं 1989 जो अधिकारी मुलायम सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए, 1977 की सरकार की बात कर रहा हूं। मेरे फादर थे उस सरकार के पास पार्ट। तो हमने तो देखा है, अपने घर से देखा है सरकारें चलते हुए। तो हमको तो मालूम है कौन अधिकारी कहां चाटुकारिता कर रहा है। अधिकारी अगर आपका कोई है तो एक आध होते हैं, बाकी आपके पास आएंगे। बड़ी लंबी लाइनें लगती थी मेरे घर पे भी कि प्राइम मिनिस्टर है तो अधिकारियों को कतार में खड़ा कर दिया आपको छोड़ करके। ठीक है, चलिए, लेकिन आज वो तारिक जी मैं नहीं आते। चलिए आता हूँ, रामकृपाल जी को मौजूद है। ठीक है रामकृपाल जी, क्या वाकई में ये अंतरिम आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए सेटबैक है, या फिर मतलब इसको अपने अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं? चलिए, आपने, गांधी जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति का ख्याल रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं लोग अपने अपने हिसाब से, जाकी रही भावना जैसी, तो इस इंतरिम आदेश को भी लोग अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि किसको घूसा पड़ा है, किसको तमाचा पड़ा है। जिनको पड़ा होगा वो बताएंगे। एक बेसिक बात यह है कि एक बड़े मुद्दे पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, और मैं भी कानून का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं 2 चीज़ जानता हूँ, एक होता है डिक्टम, एक होती है वर्डिक्ट। एक होता ऑब्जर्वेशन और एक होता फैसला। ऑब्जर्वेशंस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पीटने की ज़रूरत है। ये इंतरिम स्टे एक तरह से दिया है 15 दिनों का, और खुद कोर्ट ने कहा कि 15 दिन में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर नहीं भी दिया जाता स्टे तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। तो इसको इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात मेरा यह कहना है कि जितनी बहस हो रही उसमें हमेशा एक बात को, अदालत, सुप्रीम कोर्ट और संविधान, उसका काम एक ही है, कानून की हिफाजत करना। और जो चीज हम लोग कहते हैं वाइड एब इनिशियो, यानी जो चीज कभी भी नैतिक या कानूनी थी ही नहीं। कोई मकान कहीं खड़ा होता है जो अपने जन्म के समय से ही अवैध है, उसको दुनिया की कोई भी अदालत प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है।
कोई कानून चाहे जितना भी कर लें। अब रही बात यह है, मेन देखिए सवाल इस बात का है, तुर्कमान गेट पूरा का पूरा संजय गांधी ने, याद होगा आपको, हटवा दिया गया। एक बेसिक बात यह होती है कि जो चीज अवैध है, सरकारों को पता होता है ये अवैध है, तो इंतजार किस बात का किया जाता है कि जब इसके घर में कोई चोरी करेगा तब गिराएंगे? ये गलत है। अगर कोई चीज अवैध है, लीगल एब इनिशियो, इलीगल एब इनिशियो, तो फिर अपराध का इंतजार। तो मेरा कहना वही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, नहीं कर रही है। अवैध चीजों को कोई भी अदालत, और जितने अभी तक बुलडोजर चले हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं, ये चाहे फैसला होता नहीं होता, अगर मेरा मकान गलत तरीके से गिराया गया तो मैं आज भी अदालत में जा करके न्याय की गुहार कर सकता हूं। सवाल है कि अगर इतने गलत काम किए गए और अदालत में कोई नहीं पहुंचा, कोई अदालत में क्यों नहीं गया? मैं कहता हूं कि मेरा फ्लैट है, मैंने पैसा देकर फ्लैट खरीदा है, आज इसमें मैं रह रहा हूं, कोई मेरा फ्लैट अगर गिराने आ जाएगा तो मैं अदालत नहीं जाऊंगा। वो वैध होगा तो कागज भी होंगे ना आपके पास। तो सीधी बात यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं बात इसकी है कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज अवैध है उसके लिए आप कानून का कितना भी दरवाजा खटखटाएं, अवैध है तो अवैध है, और एग्जीक्यूटिव को पावर है। यह नहीं हो सकता कि हर चीज के लिए आप, कहीं चोरी हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, सर हम इस पे एक्शन लें कि नहीं लें, ऐसा नहीं होता। एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव जहां तक देखेगी, अगर एग्जीक्यूटिव गलत काम कर रही है तो उसके एक्शन के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है सब्र करना चाहिए, अदालत सब सारे पक्ष को देखेगी। 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए अगर उस पर स्टे दिया है तो इससे किसी की जीत और किसी की हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है। अब यहां रामकृपाल जी ने, राकेश त्रिपाठी जी, साफ तौर पर आपकी सरकार पर भी एक सवाल उठाया है कि बुलडोजर अवैध संपत्ति पे तभी क्यों चलाया जाता है जब उस घर से कोई अपराधी हो, आरोपी हो, बलात्कारी हो, और तब जब उसका चेहरा सामने आता है तब आप बुलडोजर लेके पहुंच जाते कि भाई इसकी संपत्ति भी अवैध थी। जो संपत्ति अवैध है उन्हें चिन्हित करके पहले से ही बुलडोजर क्यों नहीं चलवा दिया जाता? अनुराग जी, इसी बात को थोड़ा सा उल्टा तरीके से करके देख लें कि क्या किसी बलात्कारी के यहां, किसी हत्यारे के यहां, किसी अपराधी के यहां बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई तो लगातार चलती रहती है। आप किसी भी शहर में बुलडोजर की कार्रवाई अगर सिर्फ किसी आरोपी पर होगी, किसी अपराधी पर होगी, राकेश त्रिपाठी जी, तो सफर तो उसका पूरा परिवार करेगा। लेकिन अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई अवैध संपत्ति पर करेंगे तो वो जायज मानी जाएगी। नहीं अनुराग जी, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, उसकी चर्चा ज्यादा होती है क्योंकि उसने अपराध किया होता है, तो अपराध के बाद इसको एक दंड के रूप में इसकी लोग चर्चा करने लगते हैं। भाई तारिक अहमद लारी चर्चा से आगे की बात कर रहे हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी। सुनिए, उन्होंने कहा, सुनिए आप बात पूरी कीजिएगा राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा तारिक अहमद लारी साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के लोगों को ढूंढ करके चुना जाता है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। नहीं, तारिक अहमद लारी की बात को बहुत गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी व्यक्तिगत जो उदाहरण बताया था, यद्यपि व्यक्तिगत डिबेट का विषय नहीं है, उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब को 2 महीने बाद जो है हैवियस कॉर्पस दाखिल करनी पड़ा। अरे परिजन कितने निकम्मे थे, इससे पता चल जाता है। 2 महीने तक हैवियस कॉर्पस दाखिल नहीं कर पाए। अरे इलीगल डिटेंशन था, 24 घंटे के भीतर आप जज को जगा करके जा सकते हैं और जाकर हैवियस कॉर्पस दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक न होता हो, उसके बारे में क्या कहें? मैं दूसरी बात कहूंगा। देखिए, सच बात यह है ना, हर बात में जाति ढूंढना, मजहब ढूंढना, जाति और मजहब के आधार पर अपराधियों का बचाव करना, यह समाजवादी पार्टी की फितरत है। समाजवादी पार्टी लगातार करती रहती है और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी इज्जत मिलती है। हमने देखा है कि कैसे अतीक अहमद के कुत्ते तक को इज्जत मिलती थी। अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री राकेश त्रिपाठी जी, ये भी हमने देखा है। आप तो अपराधियों के कुत्ते तक को इज्जत देने का काम करते थे, लेकिन आम जनता को इज्जत मिलती थी क्या? दंगाइयों को, अपराधियों को, बलवाइयों को, बलात्कारियों को, उनको इज्जत देने का काम तो करते ही थे। अखिलेश यादव जी मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को राजकीय विमान में बैठा करके मुख्यमंत्री आवास में बैठा कर उनको नाश्ता कराने का काम करते थे। ये तो हमने देखा है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों की अवभगत नहीं होगी, अपराधियों का इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो विधिक तरीके से निश्चित तौर पर डिमोलिश किया जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी का बिल्कुल सम्मान करते हैं, हमें पूरा भरोसा है। एक करके बोलिए, आवाज किसी की भी क्लियर नहीं जा रही। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, कोर्ट ने भी कहा है कि 2022 के नोटिस पर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप 2024 में लाइन लगा के कार्रवाई करने लगे? 2 साल से क्यों सो रहे थे? ये मैं नहीं कह रहा, तो कोर्ट ने कहा है। नहीं देखिए अनुराग जी, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं
कि किसी अपराधी के यहां कार्रवाई को कई बार मीडिया भी तवज्जो देता है, उसको सोसाइटी भी देखती है। बाकी इसके अलावा आप किसी भी शहर के विधायक निगम से या प्राधिकरण से आप जानकारी कलेक्ट कर ले तो आज भी कई सारी डिमोलिशन की कार्रवाई अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हो रही होगी। डिमोलिशन की कार्रवाई सतत प्रक्रिया होती रहती है। जहां कहीं भी गलत तरीके से निर्माण हुआ है, नियमों को ताक पर रखा गया है, सार्वजनिक हितों को चोटिल किया गया है, निश्चित तौर पर वहां डिमोलिशन की कार्रवाई विधिक तरीके से होती रहती है। लेकिन किसी बलात्कारी के संदर्भ में या अपराधी के संदर्भ में होता है तो निश्चित तौर पर समाज का ध्यान उस पर ज्यादा आकर्षित होता है, उसको लेकर के मीडिया में चर्चा होती है। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, आपको आपत्ति क्या है इस कार्रवाई पर जो पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए की जा रही है? आपको इसमें दिक्कत क्या है कि अगर अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है तो? अगर अवैध निर्माणों को पूरी प्रक्रिया फॉलो करके गिराया जा रहा है तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट से इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको कानूनी रूप से धज्जियां उड़ा देगा। आप हमसे इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या नाम हम पूरी बात ना कह पाए। हम तो आपसे कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि सुप्रीम कोर्ट को क्या आपत्ति है, नंबर 1। नंबर 2, एक तरीके से देश में जो आप लोग जिस तरीके की बहस कर रहे हैं, जिस वजह से आप एक देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि क्या नाम बुलडोजर एक न्याय का प्रतीक है, बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है। आपको मैं अभी बताता हूं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता जी हैं अध्यक्ष। मैं अभी बता रहा हूं आपसे, उनके घर पे अभी बुलडोजर भेजिए, उनके घर का बाहर का निर्माण सारा अवैध है। करा ले ये लोग अभी, क्या नाम मैं नाम लेकर के कह रहा हूं। अभी लखनऊ का आप बताएंगे तो लखनऊ का मैं 500 का बता दूंगा। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, बुलडोजर अगर विध्वंस का प्रतीक है तो गोली भी तो विध्वंस का प्रतीक है, तो फिर सरहद पर क्या करें? सैनिक गोली, सुरक्षा बल गोलियां चलाना छोड़ दें? आपका दिमाग खराब हो गया। कमाल की बात है, देश के नागरिकों कमाल की बात नहीं कर पा रहे, कमाल की बात। अरे भाई आप अपने, अगर आप दुश्मन पाकिस्तानियों का और क्या नाम जो अवैध निर्माण करने वाले मित्र हैं क्या आपके? नहीं, अवैध निर्माण करने वाले आपके मित्र हैं क्या? आपकी सभ्यता को नहीं, मैं भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अगर अवैध निर्माण करने वाले आपके मित्र हैं, अगर अवैध निर्माण करने वालों को आप सेकंड कर रहे हैं तो मैं भी प्रणाम कर रहा हूँ सर आपको। देखिए सर, तो ऐसा है जो अवैध निर्माण करने वाले लोग हैं उनको एक प्रॉपर फोरम से प्रॉपर तरीके से गिराया जाता है, प्रॉपर तरीका है। अरे अदालत के दरवाजे भी तो खुले उनके लिए। अभी राम कृपाल जी ने भी कहा कि एक भी मामला अदालत नहीं पहुंचा। सुरेंद्र राजपूत जी, एक भी मामला अदालत नहीं पहुंचा। कहता हूं कि आपके रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके कहते रहने से कुछ नहीं होता। आप अगर यही राग लाते रहेंगे तो आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, जनता का नहीं होगा। उसको सार चाहिए, और सार ये है कि एक भी मामला अदालत नहीं पहुंचा। अगर अवैध निर्माण, अगर वैध निर्माण, अरे सुरेंद्र राजपूत जी, अगर वैध निर्माण गिराए गए थे तो कोई अदालत क्यों नहीं पहुंचा कागज लेकर? मैं वो भी बताता हूं, वो भी सुन लीजिए। एक कॉलोनी में 500 अवैध निर्माण है, ठीक? मैं आपको इलाहाबाद का बता रहा हूं। अभी आप मेरे साथ चलिए, अपने कैमरे की टीम को भेज दीजिए। 2 मकान गिराए गए, 498 अवैध निर्माण नहीं गिराए गए। यहां पर आती है डिस्पैरिटी, आप बात समझिए। भाई आप और राकेश त्रिपाठी साथ बैठे हैं, इन्हें हाथ पकड़ के ले जाइए इलाहाबाद। छोड़ देना, नहीं, इनको नहीं ले जाएंगे, ये तो वकील आदमी भाजपा वाले। कोर्ट चले जाए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। और दूसरी बात, कोर्ट जाने की बात आप अभी लगातार लोग कह रहे हैं। कोर्ट गए हुए हैं, ठीक है ना? डिलेइंग टैक्टिस हो रही है लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में तो राहुल गांधी जी को भी 2 साल की सजा दे दी थी मानहानि के केस में। सुप्रीम कोर्ट नहीं। आज की डेट में लोअर जुडिशरी में जिस तरीके से धमकाया और डराया सत्ता पक्ष के द्वारा जा रहा है, वो अपने आप में भी अतुलनीय है। मैं आपको बहुत बता दूं साफ एकदम, तो आप इस चीज को समझ लीजिए। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि जिस जगह पर अवैध निर्माण है, अगर बुलडोजर तोड़ता है तो सारे के सारे तोड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप पिक एंड चूज करते हैं तब दिक्कत होती है। और जो हरिशंकर जैन जी और जो हमारे राम कृपाल जी, इनके लिए मैं सिर्फ एक शेर कह देता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो आप इस चीज को जान लीजिए। राकेश त्रिपाठी बराबर में बैठे हैं, उनकी तरफ उनको मुखातिब होकर सुनाइए। लाइन इनके उनको मुखातिब होकर तो बुलडोजर आपके भी घर पहुंचेगा। नहीं, मेरी आपत्ति है। देखिए जी, राम कृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी फिर लाता हूं आपको। राम कृपाल, मैं मानता हूं ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
नहीं, देश की न्यायपालिका पर कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार से हमला करें, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट। अरे हमने कोई न्यायपालिका पर हमला नहीं किया। नहीं, आप कह रहे हैं कि दबाव में है। ये बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल है। न्यायपालिका की स्वायत्तता पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट करने का काम कर रहे हैं। आप देश के लोगों का भरोसा न्यायपालिका में करने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश भाई सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी सूरत के अदालत पर की है और गुजरात के हाई कोर्ट पर की है कि गुजरात के हाई कोर्ट से और सूरत की अदालतों से आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी को 1 साल 11 महीने की सजा नहीं दी जा सकती थी? ये बाकायदा, ठीक है, ठीक है, वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर दानिश जी के पास भी जाना मुझे, रुक जाइए। बनाने का अधिकार होता है, क्रिकेट कोर्ट ये दोनों एक साथ बैठे हैं, वो चुप नहीं हैं, करते रहिए भाई। रामकृपाल जी आप बोलिए, आपके खिलाफ भी आपकी आवाज जाएगी, बोलिए। सुरेंद्र जी ने मेरा नाम लिया, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे जी। एक शेर कहूंगा और एक बात और कहूंगा जिसको कहा था। शेर यह है कि अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, हाँ। कुछ पा गए हैं आपके तर्जे बयां से हम। और दूसरा, अभी राजपूत भाई साहब कह रहे थे हाँ। कि एक कॉलोनी में 500 मकान थे, हाँ, 2 उसमें तोड़े से गए। 3 गिराए गए। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, आज दिल्ली में 500 अपराध हुए हैं और 4 ही अपराधी पकड़े गए, तो क्या वो 4 अपराधी ये कह सकते हैं जज के सामने कि साहब बाकी 500 नहीं पकड़े गए या जितने बचते हैं तो हमको छोड़ दिया जाए? देखिए ये होता नहीं है। नहीं, ये जरूर ये बात है। रामकृपाल जी, अपराधियों में और मकानों में फर्क है। मैं पिक एंड चूज अगर आप एक बिल्कुल सही कर रहे हैं। पूरा अवैध अपराध को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और अवैध निर्माण को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और रामकृपाल जी ये भी कह चुके हैं कि अवैध निर्माण जब से निर्मित होता है तब से लेकर के उसको ध्वस्त किए जाने तक उसे बचाया नहीं जा सकता, कोई अदालत उसको डिफेंड नहीं कर सकती। चलिए, मेरा समय आज के लिए खत्म हुआ। मैं दानिश जी के पास जाना चाह रहा था लेकिन समय की पाबंदी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल के साथ ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।